शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का मालिक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। लाखों करोड़ों दरूद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर जो रहमत लिल आलमीन बनकर आए। अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा आज हमने अल्काइल हैलाइड यानी हेलो अल्केन यूनिट नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अगला लेक्चर डिस्कस करना है और इसमें हमने इसको कंप्लीट करेंगे। आज हमारे लेक्चर के दो मेन हिस्से हैं, वर्ड्स रिएक्शन और इम्पोर्टेंस ऑफ हेलो अल्केन। लेकिन इससे पहले कुछ रिएक्शन मैंने कंबाइन करके यहाँ लिखे हैं सम इम्पोर्टेंट रिएक्शंस की हेडिंग में। तो बेटा सम इम्पोर्टेंट रिएक्शन की हेडिंग में मैंने जो रिएक्शन लिखे हैं वो आपकी बुक में पेज नंबर 204 पे है। कहाँ पे है? पेज नंबर 204 अपनी बुक का खोलें। उसमें एक रिएक्शन है वर्ड्स रिएक्शन। पहला रिएक्शन कौन सा लिखा हुआ मैंने? ये वर्ड्स रिएक्शन, वुड्स कहते हैं, वर्ड्स कहते हैं, ये वर्ड सेंसेस कहते हैं। दूसरा रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड है ना ये। और तीसरा रिएक्शन है कि टेट्राइथाइल लेड और टेट्रामिथाइल लेड बनता है किससे? सोडियम लेड एलॉय से। ठीक है जी। नेक्स्ट उसी पेज पे ग्रिग्नार्ड रीजेंट की प्रिपरेशन है मैग्नीशियम और ईथर की प्रेजेंस में। तो ये चार रिएक्शन पेज नंबर 204 पे हैं। पहले तीन इकट्ठे हैं, वर्ड्स रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एंटी नॉकिंग एजेंट टेट्राइथाइल लेड टेट्रामिथाइल लेड यानी सोडियम लेड एलॉय के साथ रिएक्शन। और चौथा रिएक्शन अगली हेडिंग के अंदर है ग्रिग्नार्ड रीजेंट की प्रिपरेशन के लिए मैग्नीशियम और ईथर के साथ रिएक्शन। अब जरा तवज्जो से देखें, अल्काइल हैलाइड क्या थे? RX क्या है? मिथाइल हैलाइड, इथाइल हैलाइड, प्रोपाइल हैलाइड जो भी है। अगर अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन वर्ड सेंसिस से कराएंगे सोडियम ईथर की मौजूदगी में तो बेटा ये R ग्रुप डबल हो जाएगा, एक R दूसरे R से मिल जाएगा। ये देखें प्रोडक्ट जो बनेगा दैट विल बी द हायर अल्केन। दो R आपस में मिल गए, एक R एक मॉलिक्यूल से आया, दूसरा R दूसरे मॉलिक्यूल से आया, दोनों मिलकर क्या बना दिए उन्होंने? हायर अल्केन बना दिए। ठीक हो गया। सोडियम ईथर की प्रेजेंस में हायर अल्केन बनती हैं, ये बड़ा अहम रिएक्शन है, आगे इसकी वजाहत करनी है अभी हमने। दूसरा है रिडक्शन। रिडक्शन की प्रेजेंस में एक R आता है, ये सिंगल एक R, उसी एक R के साथ H लग जाता है। अब बच्चे कहेंगे ये H पता नहीं कहां से आ गया, सुने गौर से। यहां मिथाइल है, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड में CH3 होता है ना, यहां क्या बन जाएगा? CH4। यहां इथाइल है, इथेन, यहाँ प्रोपाइल है, प्रोपेन। समझ आ गई है? यहाँ सेम अल्केन बनेंगे, सेम मतलब जितने कार्बन इधर हैं उतने ही कार्बन इधर रहेंगे। ऊपर वाले रिएक्शन में कौन से अल्केन बन रहे थे? हायर अल्केन। दो R आपस में ज्वाइन हो रहे थे, वो आगे वजाहत पढ़ते हैं अभी। सोडियम लेड अलाय की प्रेजेंस में मिथाइल हो या इथाइल हो, मिथाइल ग्रुप हो, मैंने स्लैश लिखा है, ये मिथाइल या इथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करें, मिथाइल के साथ टेट्रामिथाइल लेड बनता है, इथाइल के साथ टेट्राइथाइल लेड बनता है। दोनों एंटी नॉकिंग एजेंट है, रीफॉर्मिंग में हम पढ़ते हैं इसको। ग्रिग्नार्ड रीजेंट बनता है अगर अल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम ईथर के साथ रिएक्शन करे। ईथर जो है वो ड्राई एनहाइड्रस ईथर लिया जाता है। ड्राई या एनहाइड्रस मतलब उसमें वाटर कंटेंट ना हो, ईथर बिल्कुल ड्राई हो। मैग्नीशियम के साथ RMgX बनता है, इसे ग्रिग्नार्ड रीजेंट यानी अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड कहते हैं। ये ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मेटल के साथ कंबाइन हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे, इनको ध्यान में रखना चाहिए। ग्रिग्नार्ड रीजन के बाकी डिटेल वाले रिएक्शंस और रिएक्टिविटी वगैरह हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, जस्ट एक नजर देख लें, कोई पता नहीं चलता पेपर बनाने वाले का, लेकिन चांसेस नहीं होते जो कि टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं दिया गया एमकैट के सिलेबस में। लेकिन एक नजर देख लें कि ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्टिविटी और ग्रिग्नार्ड रीजन के रिएक्शन में अल्केन कैसे कैसे बनता है। वाटर से, अमोनिया से, अल्कोहल से अल्केन बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनते हैं? ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड, पांचवा रिएक्शन है। छठा रिएक्शन है कि अगर फॉर्मल्डिहाइड हो तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है ग्रिग्नार्ड रीजन से। अगर एसिटाल्डिहाइड हो सातवें रिएक्शन में
तो क्या बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर कीटोन हो तो टर्शियरी अल्कोहल। ये कुछ रिएक्शन जस्ट जनरली याद रख लें, इनको रटन लगाएं, ये चीजें बड़े अच्छे तरीके से तैयार करें। और सबसे अहम रिएक्शन वर्ड्स रिएक्शन है, इसकी वजह बताता हूँ क्या है। तवज्जो से देखें जी, वर्ड्स रिएक्शन, वर्ड्स सिंथेसिस या वुड्स जो भी कहें, आर एक्स अल्काइल हैलाइड कितने हैं जी, दो अल्काइल ग्रुप मिलकर क्या बना देंगे, हायर अल्केन। मैंने ऊपर बताया क्या बना देंगे, हायर अल्केन बना देंगे। आर और आर मिलकर हायर अल्केन बना देंगे। ईथर की प्रेजेंस में सोडियम की मौजूदगी में रिएक्शन होगा, सोडियम हेलोजन को रिमूव कर देगा। अब रिएक्शन होता कैसे है, जरा इसी को मैंने वाजे किया है कि एक आर एक्स दूसरे आर एक्स के साथ, दो मॉलिक्यूल चाहिए ना, कितने मॉलिक्यूल चाहिए, दो अल्काइल हैलाइड के, यानी 2 मोल चाहिए समझ लें। अगर मॉलिक्यूल की तादाद करें तो एक स्टेप के अंदर 2 मॉलिक्यूल चाहिए, तो एक आर ये वाला और एक आर ये, दोनों आपस में मिलकर ज्वाइन हो गए और हायर अल्केन बन गया। अब बड़ी आसान सी बात है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बड़ी आसान है और बहुत सारे सवाल इसमें बनते हैं और आ सकते हैं। अगर मिथाइल होगा तो मिथाइल मिथाइल मिलकर क्या बनाएंगे, इथेन। मिथाइल होगा तो एक मिथाइल दूसरे मिथाइल से मिलकर एक कार्बन दूसरे कार्बन, इधर से भी एक कार्बन है इधर से भी एक कार्बन है, 2 कार्बन मिल जाएंगे। तो मिथाइल और इधर से भी मिथाइल, मिथाइल मिथाइल मिलकर क्या बन गए, इथेन। क्लियर होगी बात कि ये एक मिथाइल जो है एक अल्काइल हैलाइड से आ रहा है, ये दूसरा मिथाइल दूसरे अल्काइल हैलाइड से आ रहा है, तो यहां दोनों मिल गए और वहीं से जुड़ेंगे जहां से हेलो ग्रुप रिमूव हुआ है, वहीं से मिलेंगे जहां से हेलो ग्रुप रिमूव हुआ है। ये बड़ी अहम बात है, आगे बताता हूं। मिथाइल क्लोराइड से मिथाइल मिथाइल मिलने से क्या बना, इथेन। इसका मतलब है कि अगर आप एक कार्बन को लेते हैं वर्ड्स रिएक्शन में तो कितने कार्बन बनेंगे, 2। ऐसे ही हो गया ना। अगर आप सिंगल कार्बन लेते हैं कार्बन नंबर 1 तो ये 2 मॉलिक्यूल मिलकर कार्बन नंबर 2 की चेन बनाएंगे। क्लियर होगी बात, आगे चलें। अगर आप यहाँ 2 कार्बन की चेन लेते हैं तो 2 और 2 कार्बन मिलकर क्या बनाएंगे, 4 कार्बन। यही है इथाइल है। इथाइल में कितने कार्बन होते हैं, 2। मैंने हाइड्रोजन नहीं लगाया, हाइड्रोजन खुद लगाते रहे। इथाइल क्लोराइड, ये सारी कंडीशन आप उसको देंगे ईथर और सोडियम वगैरह की, तो इथाइल और इथाइल मिलकर 2 और 2 कार्बन मिलकर क्या बनाएंगे, 4 कार्बन, और वो एन ब्यूटेन बनेगा। अब आपसे पूछा जाएगा एमसीक्यू कि बताएं जी सोडियम ईथर की प्रेजेंस में इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन कराया, बताएं क्या बनेगा, इथेन बनेगा। नहीं जी, इथेन नहीं बनेगा क्योंकि कार्बन डबल होने हैं। ठीक है, एन ब्यूटेन बनेगा या आइसोब्यूटेन बनेगा या पेंटेन बनेगा। पहली बात तो ये है कि वर्ड्स रिएक्शन की कंडीशन जब दी जाए सोडियम और ईथर, ईथरल सोडियम भी लिखा जाता है इसको, तो पहली बात है कि कार्बन की तादाद डबल होनी है। सही बात, क्लियर होगी बात। दूसरी बात है कि कार्बन की तादाद डबल कहां से होनी है, जहां से हेलो रिमूव हुआ है। तो 2 कार्बन जब आपस में ज्वाइन होंगे, 2 और 2 4, वो स्ट्रेट चेन ज्वाइन होंगे, एन ब्यूटेन बनेगा। देखें ये सी और सी, एक मॉलिक्यूल में से 2 कार्बन दूसरे मॉलिक्यूल में से आए, 4 कार्बन, एन ब्यूटेन बन गए। क्लियर होगी बात। अब अगली बात कि जब हमारे पास कार्बन 3 वाला मॉलिक्यूल होगा, एन प्रोपाइल स्ट्रेट चेन वाला होगा, तो वो कार्बन 3 मिलकर क्या बनाएंगे, कार्बन 6 एन हेक्सेन। 3 कार्बन मिले, दूसरी तरफ के 3 कार्बनों से मिलकर क्या बनाएंगे, एन हेक्सेन। अब वजह क्या है, जरा तवज्जो से देखें। ये समझ लें मेरे पास ब्लैक मार्कर है, एन प्रोपाइल, यहां से हेलो ग्रुप रिमूव हो गया, ये एन प्रोपाइल है। ये दूसरा एन प्रोपाइल है, यहां से हेलो ग्रुप रिमूव हो गया, ये यहां से ज्वाइन हो गया। 3 कार्बन ये हैं, 3 ये हैं, 3 और 3 कितने हो गए, 6 कार्बन से एन हेक्सेन बन गया। क्लियर होगी बात। अब जो बात आपसे गलती कराएगी, ये 3 क्वेश्चन सबको समझ आ गए होंगे, ये वाले 3। मिथाइल मिथाइल से इथेन यानी कार्बन 1 से इथेन, इथाइल इथाइल से एन ब्यूटेन यानी कार्बन 2 से एन ब्यूटेन, एन प्रोपाइल से एन हेक्सेन यानी कार्बन 3 से कार्बन 6। अब अगली बात है, आपके पास है आइसोप्रोपाइल, और चौथा और 5वीं एग्जांपल इंतहाई अहम है, गौर से सुन लें। आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल में हेलोजन साइड पे नहीं लगा हुआ। ये फर्ज करें आइसोप्रोपाइल में हमारे पास ये कार्बन की चेन है, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, 1 2 3। हेलोजन का ना ग्रुप यहां लगा हुआ है ना यहां लगा हुआ है, हेलोजन का ग्रुप दरमियान में लगा हुआ है। जब हेलोजन का ग्रुप दरमियान में लगा हो सेकंड कार्बन के साथ 3 कार्बन वाली चेन पे, तो क्या कहते हैं, आइसोप्रोपाइल। तो आइसोप्रोपाइल में कार्बन नंबर 2 पे हेलो है,
दूसरे मालिक्यूल में भी ऐसे ही होगा। अब जब दोनों मालिक्यूल जुड़ेंगे तो यहां से भी हैलोजन उतरा, यहां से भी, ये यहां दरमियान से लिंक कर रहे हैं, ऐसे ये दरमियान से लिंक कर रहे हैं। अब ये एन ब्यूटेन या एन हेक्सेन नहीं बनाएंगे तो तवज्जो से देखें, 3 कार्बन की चेन है, ये आइसोप्रोपाइल है, दूसरी तरफ से भी वही 3 कार्बन की चेन आएगी। जरा गौर से देखें, ये 3 कार्बन की चेन, ये मैं समझा रहा हूं यहां आप लिख के, इसके साथ यहां हेलो ग्रुप लगा हुआ था, ठीक हो गया। ये क्या है, आइसोप्रोपाइल, ठीक है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। इसलिए मैंने कहा इनके फार्मूले लिखने याद रखने बड़े जरूरी हैं। आपको जब आइसोप्रोपाइल का स्ट्रक्चर नहीं आता तो ये वाले क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो ये एक आइसोप्रोपाइल है बेटा, ये दूसरा आइसोप्रोपाइल है, 2 मालिक्यूल अभी मैंने जोड़े नहीं है, अलग अलग है, एक आइसोप्रोपाइल और दूसरा आइसोप्रोपाइल। हेलो ग्रुप रिमूव होगा, वो सोडियम के साथ लग जाएगा। यहां से भी हेलो ग्रुप रिमूव हुआ, यहां से भी हेलो ग्रुप रिमूव हुआ। जिस कार्बन से हेलोजन रिमूव होना है उसी कार्बन के साथ बॉन्ड बनेगा दूसरे अल्काइल ग्रुप का। जिस कार्बन से हेलो रिमूव होगा उसी कार्बन से बॉन्ड बनेगा। जिस कार्बन से हेलो ग्रुप रिमूव होगा उसी कार्बन से बॉन्ड बनेगा। यहां दरमियान में बॉन्ड बनने जा रहा है। अब जब ये मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन हुए तो बेटा क्या ये मॉलिक्यूल स्ट्रेट चेन है? स्ट्रेट चेन नहीं है। 3 कार्बन एक तरफ से आए, 3 कार्बन एक तरफ से, आइसोप्रोपाइल वाले कार्बन है। एन प्रोपाइल वाले कार्बन एन हेक्सेन की शक्ल में जुड़ गए। यहां पे वो कैसे जुड़े थे? एन हेक्सेन की शक्ल में। 3 कार्बन एक तरफ से आए थे, 3 एक, वो स्ट्रेट जुड़ गए थे। मैंने ऐसे समझाया आपको, 3 कार्बन एक तरफ से आए, 3 एक तरफ से, एन हेक्सेन में ये स्ट्रेट जुड़ गए यहां पे, ठीक है। अब क्या है, यहां से हेलो रिमूव हुआ है, इधर से यहां से, तो यहां आपस में ज्वाइन होंगे, दरमियान से लिंकेज हो रही है, तो इसका मतलब है ये एन हेक्सेन नहीं। अब इसकी नेमिंग देखें जरा क्या है। नेमिंग के लिए लॉन्ग चेन सिलेक्ट करेंगे, ये लॉन्ग चेन है। लॉन्ग चेन में कितने कार्बन सर्कल कर दिए मैंने? 4। लॉन्ग चेन में 4 कार्बन है। ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। कार्बन नंबर 2 और 3 पे क्या है? मिथाइल है, इसे कहेंगे 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ये आपके सामने स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ऐसे बना लें या ऐसे टेढ़ा करके बना लें। ये एग्जाम्पल इंतहाई अहम है, एग्जाम्पल नंबर 4। अब मैंने यहाँ चारों एग्जाम्पल में क्या किया, एक मिथाइल लिया, एक इथाइल लिया, एक यानी एक ही तरह का मॉलिक्यूल लिया, एक ही तरह का मॉलिक्यूल लिया, वो डबल होता गया। मिथाइल लिया, डबल हो गया, इथेन बन गया। इथाइल लिया, डबल हो गया, एन ब्यूटेन बन गया। एन प्रोपाइल लिया, डबल हो गया, एन हेक्सेन बन गया। आइसोप्रोपाइल लिया, डबल हो गया, हेक्सेन नहीं बना। आइसोप्रोपाइल डबल होने से क्या बना? 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अब अगर मैं एक ही तरह का मॉलिक्यूल नहीं लेता, मिक्सचर ले लेता हूं। दिस एग्जाम्पल इज फॉर मिक्सचर। याद रखिएगा, ये एग्जाम्पल किसके लिए लिखने जा रहा हूं? मिक्सचर के लिए। तो मिक्सचर के लिए हमारे पास जो वर्ड सिंथेसिस है वो फेल हो जाती है। वजह क्या है? मिक्सचर में हमारे पास मिथाइल भी है, हमारे पास इथाइल भी है। तवज्जो से देखें, सुर्ख रंग का कार्बन मिथाइल का है, एक कार्बन है, आगे क्लोरीन है। मिथाइल क्लोराइड, ये क्या है? इथाइल क्लोराइड। अब बड़ी सादा सी बात है, जरा देखें, मिथाइल मिथाइल से मिलता था तो क्या बनता था? इथेन। इथाइल इथाइल से मिलता था तो क्या बनता था? एन ब्यूटेन। जरा प्रोडक्ट देखें आगे क्या क्या बन रहे हैं। बेटा मिथाइल मिथाइल से मिलेगा तो क्या बनेगा? इथेन। सुर्ख रंग का एक मिथाइल दूसरे सुर्ख मिथाइल से मिलेगा तो क्या बनेगा? इथेन। समझ आ गई? मिथाइल मिथाइल से इथेन, जैसे यहां बना था, ठीक हो गया। आगे इथाइल है ग्रीन रंग का, इथाइल इथाइल से मिलेगा तो क्या बनेगा? एन ब्यूटेन। इथाइल इथाइल से मिलेगा तो क्या बनेगा? एन ब्यूटेन। एक इथाइल दूसरे इथाइल के सामने आया, दरमियान से यहां जुड़ गया, जब दरमियान से यहां जुड़ा तो ये क्या बन गया? एन ब्यूटेन। अब यहां से मिथाइल भी उतरा हुआ है, यहां से इथाइल भी उतरा हुआ है। यहां से मिथाइल है, यहां से इथाइल है, वो भी तो आपस में ज्वाइन हो सकते हैं ना, उनका भी तो आपस में बॉन्ड बन सकता है। तो एक तरफ से मिथाइल, एक तरफ से इथाइल, एक तरफ से मिथाइल, क्या बना? प्रोपेन। अब जरा गौर करें, यहां सब में अल्केन एक ही बन रही थी, यहां सिर्फ इथेन बन रही थी, यहां सिर्फ एन ब्यूटेन बन रही थी, यहां सिर्फ क्या बन रही थी? एन हेक्सेन। यहां सिर्फ क्या बना था? 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। सिर्फ एक अल्केन बन रही थी, बाकी तो इनऑर्गेनिक रीजेंट है ना। अल्केन हर रिएक्शन में, यहां तक हर रिएक्शन में एक अल्केन बन रही है। लेकिन यहां पे मिक्सचर लिया है, मिक्सचर बनेगा, लेकिन मिक्सचर लिया है 2 अल्काइल ग्रुप का। प्रोडक्ट में अल्केन बने हैं 3 तरह के। प्रोडक्ट में अल्केन कितने तरह के बने हैं? 3 तरह के। अगर बैलेंस करना हो तो यहाँ 3NaCl लिख देंगे। तो प्रोडक्ट में अल्केन बने हैं 3 तरह के। तो बेटा ये तवज्जो से आपने याद रखना है। इसमें एक बार सवाल ये आपके सामने बच्चों को दिया गया
कि बताएं इन दोनों के मिक्सचर से हायर अल्केन कौन सी बनेगी। तो इन दोनों को मिक्स करने से वर्ड सेंसिस के रिएक्शन में जो हायर अल्केन बनेगी वो एन ब्यूटेन है। कहा जाए सबसे लोअर अल्केन कौन सी बनेगी, इथेन। कहा जाए कौन कौन सी अल्केन बनेगी, इन दोनों के मिक्सचर से कौन कौन सी अल्केन बनेगी, इथेन भी बनेगी, प्रोपेन भी और ब्यूटेन भी। ये आखिरी रिएक्शन इंतहाई अहम है क्योंकि प्रोडक्ट कंफ्यूज करते हैं। चौथा रिएक्शन इसलिए अहम है कि ये नहीं समझ आती जुड़ना कहां से है। चौथे रिएक्शन में मैंने सीधी सी बात बताई, जहां से हेलो रिमूव होगा वहां से मॉलिक्यूल जुड़ेगा। ठीक होगी बात। अब आते हैं आखिरी हिस्से की तरफ, इंपॉर्टेंस ऑफ हेलो अल्केन। इंपॉर्टेंस ऑफ हेलो अल्केन आपके एम कैट के सिलेबस में क्लियरली मेंशन नहीं है, सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है, लेकिन उसकी पिछले पेपरों से और पिछले 15 साल तारीख से जो मैंने कंक्लूजन ड्रा किया है, जो सवाल यहां से आता है आपके सिलेबस में कहां कहां है, उसको जरा तवज्जो से देखें। इंपॉर्टेंस ऑफ हेलो अल्केन के लिए आप अपनी किताब का सफा नंबर 89 और 90 खोलेंगे। आप अपनी किताब का सफा नंबर 89 और 90, पेज नंबर 89 और 90 खोलेंगे। पेज नंबर 89 और 90 ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलोजन वाले चैप्टर में से है। वहां क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs जिसको फ्री ऑन कहते हैं वो है, उसका जिक्र, फिर टेफ्लॉन का जिक्र है, फिर हेलोथेन का, फिर अगले पैराग्राफ में इसने कहा कि हम क्लोरीन को यूज करके कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसी क्लोरीन को यूज करके क्लोरोफॉर्म, उसी को यूज करके हम पॉलीविनाइल क्लोराइड और उसी को यूज करके इथाइलिन डाइब्रोमाइड बनाते हैं। इसके अलावा मैंने मिसालें वहां से क्यों नहीं लिखी, उसकी वजह यह है कि उसने सिर्फ कौन से अल्केन लिखा है, हेलो अल्केन। वहां ब्लीचिंग पाउडर है, वो हेलो अल्केन नहीं है। ठीक है, वो हेलोजन तो है, उसमें अल्केन नहीं है। वहां पर उसने कहा फ्लोराइड टूथपेस्ट, वहां उसने कहा आयोडीन मिला नमक। ठीक है, वहां उसने कहा कि हम जो यूज करते हैं फोटोग्राफी में सिल्वर के साल्ट, वो सारी चीजें इनऑर्गेनिक है। मैंने हेलो अल्केन की एग्जांपल सिर्फ उठाई है, आपने इन 7 एग्जांपल को वहां से क्या क्या तैयार करना है, सबका यूज और सबका अगर स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में 2 चीजें करनी है, एक तो यूज पढ़ लें कि ये क्या है, ये रेफ्रिजरेंट्स हैं, ये प्रोपेलेंट है। ठीक है, एरोसोल स्प्रे में यूज होते हैं। इनके इफेक्ट आपने पढ़ने हैं, वो यहाँ पे नहीं है, वो पेज नंबर 311 312। ओजोन के अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो इफेक्ट है डिप्लीशन ऑफ ओजोन में, इफेक्ट वहां से आप पढ़े विद रिएक्शन कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन अफेक्ट कैसे करते हैं। कहां से रीड करना है टॉपिक, पेज नंबर 311 312 पे ओजोन का आखिरी हिस्सा है जिसमें उसने बकायदा रिएक्शन के साथ फ्री रेडिकल बनाकर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अफेक्ट शो किया हुआ है। तो आपने अफेक्ट पढ़ने हैं पेज नंबर 311 312 से, जहां पे CFCs का अफेक्ट लिखा हुआ है। यूज यहां से पढ़ लेने हैं पेज नंबर 89 से। टेफ्लॉन का पेज नंबर 89 पे स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, स्ट्रक्चर को गौर से देखें कि टेफ्लॉन क्या है, पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, इसके 3-4 यूजेस लिखे हुए हैं, यूजेस यहां से याद करें। हेलोथेन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, यूज लिखा हुआ है कि ये एनेस्थीसिया में यूज होता है, और इसका आयोपैक नेम मैं बोल रहा हूं, लिख लें, इसका आयोपैक नेम लिख लें, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 222 ट्राइफ्लोरोइथेन। 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 222 ट्राइफ्लोरोइथेन। इथेन क्यों कह रहे हैं कि इसमें 2 कार्बन है। पूछा जाता है हेलोथेन जो है कितने कार्बन है, हेलोथेन इथेन से निकला है। हेलोथेन में कौन सा हेलोजन नहीं है, आयोडीन नहीं है। तो 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 222 ट्राइफ्लोरोइथेन लिख लिया नाम सबने। तो ये एक एनेस्थेटिक एजेंट है, एनेस्थीसिया के तौर पर बेहोश करने के लिए यूज होता है। CCl4 और CHCl3, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन और CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म है। ये दोनों सॉल्वेंट भी हैं, इनमें से एनेस्थीसिया के तौर पे भी यूज होते हैं, ये मुख्तलिफ जगहों पे यूज होते हैं एज आ जो है प्रिजर्वेटिव भी यूज होता है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है। आगे PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉलीमर है जो क्लोरीन से बनाया जाता है। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल से। इथाइलिन डाइब्रोमाइड C2H4Br2, इथाइलिन डाइब्रोमाइड है, ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका यूज लिखा हुआ है, इसके यूज को पढ़ें। ये सारे यूजेस पेज नंबर 89 और 90 पे हैं। और अफेक्ट ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो इनको CFCs कहा जाता है, लेकिन टेक्निकली इनका आयोपैक नेम फ्लोरोक्लोरोकार्बन है। फ्लोरीन पहले लिखा जाएगा, सॉरी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs। तो C क्लोरीन के लिए, F फ्लोरीन के लिए, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आयोपैक सिस्टम में क्लोरो पहले आएगा, क्लोरो C से स्टार्ट होता है, फ्लोरो बाद में आएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के ऊपर आगे डिटेल अगले चैप्टर में भी है। यहाँ आपने सिर्फ यूजेस के हवाले से देखना है और इफेक्ट को थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा। ये आज का लेक्चर खत्म करते हैं, इनको अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस करें। इसके मजीद कुछ क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर करूंगा, तो इसमें जिस बात की समझना है वो मुझसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ साथ तैयारी करें, पार्ट 2 की तैयारी बड़े अच्छे अंदाज से करें। अभी पार्ट 2 आपके हाथ में है, उसको सिक्योर करें। मैक्सिमम मार्क्स प्योर हो सकते हैं पार्ट 2 में से। और जहां जहां समझना है, कंफ्यूजन हो, वहां आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज का हम लेक्चर खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।